जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह एक संविधान से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग बताएं इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है तो आप लोग याद करेंगे 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था और इसी के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। सबसे पहले आप लोग ये जाने धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि भारत का कोई अपना निजी धर्म नहीं है, यानी यह सभी धर्मों को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक जो कर्तव्य है वो हमारा रूस, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद को कहते हैं? शुरू के 6-7 प्रश्न हमारे ज़्यादातर संविधान से ही, आर्टिकल से ही हैं, तो आप लोग जरूर साझा करें कि देखिए इसमें क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार कहा था, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे क्यों कहा था, क्योंकि इसी में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट है और सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसको संवैधानिक उपचार का कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे क्या कहा गया इस प्रश्न में, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल रहता है। इस तरह तो अगर पूछा जाए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो हम लोग बिल्कुल बताएंगे 5 वर्ष के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे, जब जिस मर्जी चाहे, जिसको उठाकर दूसरे राज्य में कर सकता है और बिना उसका समय कार्यकाल खत्म हुए ही। इसीलिए राज्यपाल जो किसी भी राज्य का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लगाया जाता है? तो साथियों, संविधान में हर एक दवा की मर्ज है, तो देखिए राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो उसका भी एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। तो किस सदन में लगाया जाता है, तो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, दोनों सदन में। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। आप सभी लोग को पता होगा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर कितने अंग पूछे जाते हैं तो हमारे 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन कितने होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ 2 ही सदन होते हैं। आप लोग याद कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी में भी हम लोग महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? तो साथियों, अगर भारत के प्रधानमंत्री आपको बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। भारतीय सांसद को कौन भंग कर सकता है? देखिए, अभी हमने आपको सांसद के बारे में एक प्रश्न कराया था, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो हमारी भारतीय सांसद है उसे कौन भंग कर सकता है, यानी किसके पास ये अधिकार है? तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं, किसके इच्छा पे? तो प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो इसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर।
2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसे अर्जेंटीना ने जीता था, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। किसको हराकर? तो फ्रांस को हराकर आप लोग याद करेंगे। विजेता देश हमारा अर्जेंटीना था और उप विजेता जो तो फ्रांस था, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से प्रश्न होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजन होगा? बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। 2026 का हर प्रत्येक 4 साल पर फीफा का आयोजन होता है, तो बताएं 2026 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, आप लोग याद करेंगे। इसे कब किया गया था? तो 2021 में। किस वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो अगस्त 2021 में इसका राजीव गांधी का नया नाम जो खेल रत्न दिया दिया जाता था उसका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं आप लोग याद करेंगे, शरद कमल, ठीक है, शरद कमल है, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, आप लोग याद करेंगे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए काकरापाड़ा है, ये गुजरात में है। रावत भाटा राजस्थान, सारे ही परमाणु अनुसंधान केंद्र है, आप लोग याद करेंगे। नरौरा जो है यूपी में है, रावत भाटा राजस्थान और काकरापाड़ा गुजरात। और इस प्रश्न का अभी हमने आपको आंसर बताया है, कलपक्कम तमिलनाडु गुजरात में, सॉरी तमिलनाडु में है कलपक्कम। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? बिल्कुल इजी सा प्रश्न होगा, क्योंकि हमने आपको कई जो भी हैं अश्वघोष ऐसे कई ठो दरबारी कवि के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, कनिष्क किस वंश के शासक है? कनिष्क किस वंश के शासक है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो का मंदिर है वो हमारे मध्य प्रदेश, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आता है, एक एलोरा की गुफा और एक अजंता, ठीक है, एलोरा की गुफा पूछा जाता है और एक अजंता की गुफा। आप लोग इस दोनों को याद करिएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र यानी एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को ही इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, अकबरनामा किसकी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो साथियों अकबरनामा अबुल फजल, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, बीरबल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीरबल ने भी एक पुस्तक लिखा था जो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। तो बताएं बीरबल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब
डी हो जाएगा, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल में है, तो 36 से 51 हमने आपको बता दिया है। 36 से 51 तक कल्याणकारी राज्य के लिए बारे में बताया जाता है, और इसे आप चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। जो कोई भी मुख्य न्यायाधीश क्या कोई भी सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते कि इसको बदला जाए, इसमें संशोधन किया जाए। ठीक है, यानी आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, भारत के पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाने जाते हैं? तो साथियों, भारत के पूर्वी जो समुद्री तट है उसे कोंकण, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद करिएगा। मलबार जो तट है वो पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है। मलबार कहाँ पे पाए जाते हैं, तो केरल में, आप लोग याद करेंगे। मलबार तट केरल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार हमारा चिकित्सा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, फेमस पुरस्कार है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कृषि के क्षेत्र में, यानी कृषि के अगर क्षेत्र में अगर कोई आप सराहनीय काम किए हैं तो कौन सा पुरस्कार से आपको नवाजा जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न होगा हमारा 19 नंबर, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता है हमारे उपराष्ट्रपति, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति आप सभी लोग को पता होगा उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए कि इसकी अध्यक्षता हमारे उपराष्ट्रपति जी करते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न हमारा होगा 20 नंबर, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसे समझिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया एक बहुत ही फेमस बांसुरी वादक संबंधित हैं, आप लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न आता है, बिस्मिल्ला खां। ठीक है, बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हमारा याद करेंगे शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्ला का। अल्लाह रखा जो है तबला वादक हैं, और सरोद वादक हैं जो सरोद वादक वाजिद अली। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, कंप्यूटर के लिए आईसीसी चिप आमतौर पर किसके बने होते हैं? जो कंप्यूटर में जो चिप का उपयोग किया जाता है, आप लोग जो मोबाइल में भी आप चिप जिसका यूज करते हैं, पहले चिप यूज होता था, जो काला काला होता है वो कौन सी धातु होती है, आप लोग को बताना है। धातु या अर्धचालक जो भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सिलिकॉन, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। सिलिकॉन है जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है आईसीसी चिप में। अगला प्रश्न हमारा होगा 22 नंबर, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है, यानी आपसे पूछा गया यहाँ पे रुधिर जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, यानी विटामिन के जो होता है रक्त को जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय हमारा द हेग, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड, आप लोग याद करेंगे, यह नीदरलैंड में स्थित है। ये जगह का नाम दिया गया है द हेग। अगला प्रश्न होगा हमारा 24 नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर, यानी 24 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी एक नई बुक लिख दी गई थी, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद करेंगे। और देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न होगा हमारा 25 नंबर, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है?
तो साथियों जो एलिसा परीक्षण होता है वो हमारा एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, टाइफाइड के लिए कौन सा जांच किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। किसी भी व्यक्ति में अगर टाइफाइड चेक करना है तो उस जांच को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा हमारा 26 नंबर, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो साथियों मोहिनीअट्टम है जो वो केरल, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग याद करेंगे यह एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि यह नृत्य है, क्योंकि भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। देखिए आंध्र प्रदेश का एक फेमस नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं। बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाए, सिर्फ बंगाल का गवर्नर कौन था सबसे पहले, तो हमारे रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लगा दिया गया है, तो वारेन हेस्टिंग बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो चित्रकला मधुबनी है वो बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है। आप लोग याद करेंगे, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। कब किया था? तो आप लोग याद करेंगे 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर जवाब दें। ध्यान से प्रश्न को सुने। सत्यशोधक, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और कब किया है ये भी जरूर जानकारी दें विस्तृत। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, मिड डे मील योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, मिड डे मील योजना के नाम से इसे जाना जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी प्रारंभ कब किस वर्ष हुआ था, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत कर दी गई थी। आप लोग याद करेंगे। यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है। वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का हम लोग क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? वैसे तो हमने अभी आपको बताया है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम हमें उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। तो बताइए प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है या मनोनीय किए जाते हैं या चयनित किए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।